Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Howden University मुल्तान. अच्छा गाइज, आप लोगों ने अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बार बेसिक्स का काम करती हैं. अब और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछने वाली ये डेफिनेशन हमारे पास हैं. जैसे फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जिसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन ये है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट which produce different outcomes even if it is repeated a large number of time under similar condition. बता वो ये रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें हो क्या रहा होता है, डिफरेंट आउटकम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, विच प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम्स इवन इफ इट इज रिपीटेड. और फिर वो कहता है एक एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम बट अंडर सिमिलर कंडीशंस आपकी सेम होनी चाहिए. आप इसको मैनी टाइम्स कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को. सपोज दैट मैं एक एक्सपेरिमेंट ले लेती हूँ, टॉसिंग अ कॉइन टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट ले लेती हूँ. अब ये एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि मैं एक दफ़ा टॉस करूँगी, मैच थोड़ी ना हो रहा है. एक दफ़ा टॉस किया, जो आ गया उसी का हेड या टेल आ गया, उसी की बारी आ जाती है. बैटिंग करे या बॉलिंग करे, उसकी ऐसे मैच नहीं हो रहा. वो कहता है आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं. वो फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो जो वहाँ पे मैच में हुआ है वो तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट है उसने उन्होंने किया. टॉसिंग का कॉइन एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसे हम एक्सपेरिमेंट जब एक दफ़ा किया जाए हम उसे ट्रायल बोलते हैं. तो अब यहाँ हमें वो क्या कहता है कि वो डिफरेंट आउटकम्स प्रोड्यूस करे. पहली शर्त ये है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट आउटकम, जिसका मकसद क्या होगा कि उसने डिफरेंट आउटकम्स वो प्रोड्यूस करेगा. सेकेंडली वो कहता है इवन इफ इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम. वो कहता है ये जो एक्सपेरिमेंट रिपीट हो सकता है अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम अंडर सिमिलर कंडीशंस, और कंडीशंस आपकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी. आगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई हुई हैं, वो हमारे पास क्या है. द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम. वो कहता है एक्सपेरिमेंट आप रिपीट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी मर्जी बार आप करते रहें. ठीक है. आगे द रैंडम ट्रायल कंसिस्ट ऑफ, ट्रायल का मतलब क्या है, रैंडम ट्रायल का मतलब ये होता है वही जो मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट अगर हमने सिर्फ एक दफ़ा किया है तो हम उसे अब ट्रायल का नाम देंगे. जैसे मैच में होता है वो ट्रायल होता है. द रैंडम ट्रायल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम. और वो ये भी बता रहा है कि ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो आपके आउटकम्स आएंगे वो एटलीस्ट 2 होंगे. अगर 2 से लेस होंगे तो वो फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए शर्त क्या है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके 2 पॉसिबल आउटकम्स, एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे. जैसे कॉइन टॉसिंग अ कॉइन, 2 पॉसिबल आउटकम, यस ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है. इसी तरह थ्रोइंग अ डाइस, ये भी इसके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो यस ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आ रहा है. एक और बर्थ, मेल फीमेल, गर्ल और बॉय, यस ये भी हमारा सक्सेस और फेलियर, यस रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं. तो ये हमारे पास हो गई रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज. 2 प्रॉपर्टीज है कि ये एक्सपेरिमेंट एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया जा सकता है, और दूसरा इट्स अ ट्रायल, जो आपके आउटकम्स हैं वो एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आएगा, वरना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा. जैसे आप मल्टीपल चॉइसेस, यहाँ ट्रू फॉल्स वो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ रहा है. अगर आपके मल्टीपल चॉइसेस आ जाते हैं, उनके 2 से ज़्यादा ऑप्शन हैं, 2 से ज़्यादा हैं, वो भी उसमें आ रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ रहा है. एटलीस्ट तुम बोला है ना. और कौन सा जिसमें 1 पॉसिबल आउटकम हो, वो वाला भी एक्सपेरिमेंट कोई होगा, वो आप ज़रा सोच लीजिएगा. अब आते हैं अगली डेफिनेशन पे जो हमारे पास है, सैंपल स्पेस. मोस्ट इम्पोर्टेंट a set representing all possible outcomes of a random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपने कहा है कि वो भाई आउटकम प्रोड्यूस कर रहा होता है अंडर सिमिलर कंडीशन. आउटकम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसे आप एनी नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट कर सकते हैं. तो यहाँ वो बोल रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और वो आउटकम प्रोड्यूस कर रहा है, उन आउटकम्स को पकड़ के एक सेट में बंद कर दो. तो वो जो सेट में बंद करोगे उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस बोलेंगे. सैंपल स्पेस बोलेंगे. पढ़ लो डेफिनेशन, पढ़ लो, यही बोला है. द सेट रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा
ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको एक सेट में बंद कर दो, वो जो सेट होगा हम उस सेट को बोलेंगे सैंपल स्पेस। इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय एस, हम इसे एस से डिनोट करते हैं। ईच एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, अब वो कहते हैं सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली में रैंडम एक्सपेरिमेंट के वो थे, क्या थे, आउटकम्स थे, सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट, हम उसे सैंपल पॉइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब आप एक कॉइन टॉस करते हैं, द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो उसकी सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास क्या होगी। अब आपको पता है आपने एक कॉइन टॉस किया, जब आप एक कॉइन टॉस करोगे हो सकता है हेड आए या टेल आए, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज क्या हैं, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हेड आने की या टेल आने की। तो अब वो दोनों पॉसिबिलिटीज को एक सेट में बंद कर दिया उसने, एक सेट में बंद कर दिया, तो उस सेट को हम ऐसे डिनोट करेंगे जो कि एक्चुअल में सैंपल स्पेस कहलाता है। और अंदर ये जो हेड और टेल है इनको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। इसी तरह वो उसने अब दो कॉइन टॉस करने की सैंपल स्पेस आपको बना दी है। दो कॉइन, आप दो कॉइन पकड़ो और उन्हें टॉस करो, तो या तो हो सकता है हेड हेड आए, एक पे हेड आए एक पे टेल आए, या पहले वाले पे टेल आए दूसरे वाले पे हेड आए, या दोनों पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती थी वो सारी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है तो वो आप मुझे बता दो। नहीं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हमारे पास हो गया, तो 2 कॉइन टॉस करने की वो आ गई, सैंपल स्पेस आ गई। इसी तरह 3 कॉइन को टॉस करने की आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ना आए तो वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे हमसे नहीं हुआ, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी ट्रिक क्या है। आगे थ्रोइंग अ डाइस, एक डाई आपने थ्रो किया, डाई थ्रो किया, आपको पता है थ्रो करने के बाद हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2, हो सकता है 3, 4, 5, 6, हो सकता है इनमें से कोई भी आए। इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6 पॉसिबिलिटीज है। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को एक सेट में बंद कर दो, ये सेट में बंद कर दिया, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस, और अंदर की जितनी पॉसिबिलिटीज है उन्हें बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स। इसी तरह अब हमारे पास हो गया 2 डाइस थ्रो करने की सैंपल स्पेस। तो 2 डाइस थ्रो करने की सैंपल स्पेस आपने कैसे बनाना है, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के, 4 के, 5, 6, ये देखो लिखने का तरीका ये आपके सामने मेंशन। इसी तरह 2 को 1, 2, 3, 4 सबके साथ, 3 को सबके साथ, 4 को सबके साथ, 5 को सबके साथ, 6 को सबके साथ, और ये सेट बंद कर दो। सेट बंद कर दोगे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, और अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, सैंपल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस की डेफिनेशन भी आ गई, उसकी एग्जांपल्स भी आ गई, और सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी आपको बता दिया। अब आगे चलो, आगे हमारे पास सैंपल स्पेस के बाद अगली डेफिनेशन किस चीज़ की है, वाओ, इवेंट्स। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इवेंट। इवेंट क्या होता है, इवेंट, और उसकी डेफिनेशन पढ़े, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सब सैंपल स्पेस का कोई एक सबसेट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये सैंपल स्पेस मेरे पास पड़ा है, अगर उसका छोटा सा हिस्सा एक और लेकर एक और सेट बना दिया जाए, उस सेट को प्रोबेबिलिटी की ज़बान में इवेंट बोला जाएगा, और उसको मैथमेटिकली वो क्या बोल रहा है, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के सबसेट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। इन अ सैंपल स्पेस देयर कैन बी 2 और मोर इवेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सैंपल पॉइंट्स। वो कहता है सैंपल स्पेस की आप 2 या 2 से ज्यादा भी इवेंट्स आप बना सकते हो। हाँ, तो और क्या, आप मुझे बताओ, जैसे सपोज दैट मेरे पास है, ये मेरे पास सैंपल स्पेस है। अब मैं एक इवेंट तो आपको ये बता सकती हूँ, इवन नंबर का सेट, इवन नंबर के सेट 2, 4, 6, एक सेट अलग हो गया, उसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, और फिर बाकी और नंबर का सेट 1, 3, 5, उसको ये एक नया सेट बना लेती हूँ, उसको मैं नाम इवेंट बी का नाम दे देती हूँ। इसी तरह इवेंट सी का नाम 3 का टेबल 3 और ये 6, ये वाला सेट आ जाएगा। इसी तरह सिंगलटन 1 भी ले सकती हूँ, सिंगलटन 2 ले सकती हूँ, मेरी मर्जी, जितने मर्जी इवेंट्स बनाती जाऊँ। वो कहते हैं सैंपल स्पेस है, ये देखो ये बात बोल रहा है, इन आ सैंपल स्पेस देयर कैन बी 2 और मोर इवेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सैंपल पॉइंट्स। वो कहता है हो सकता है कि आप बना सकते हो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स बना सकते हो सैंपल पॉइंट्स को यूज करके। आगे चलो, फॉर एग्जांपल व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड, आपने एक फेयर डाई रोल किया, द अपकमिंग ऑफ इवन नंबर अपवर्ड इज एन, अब वो कहता है आपने इवन नंबर इकट्ठे किए, इज एन इवेंट। वो कहता है ये इवेंट है। सिमिलरली और नंबर का सेट वो भी इवेंट होगा, इज एन इवेंट। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास एक और क्या डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है वाओ, और ये पेपर में भी आती है, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट पे डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। तो ये हमारे पास क्या है, वो जरा डेफिनेशन गौर से देखो। वो कहता है इफ एन इवेंट
कंसिस्ट ऑफ वन सैंपल पॉइंट। अगर एक इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है, जैसे कि देखो वो कहता है मैंने 2 डाइस थ्रो, वो हम उस इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, हम उसे सिंपल इवेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2 कॉइन आर टॉस्ड। अब इवेंट हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें 2 टाइम्स टेल आया, तो 2 टाइम्स टेल वाला सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो हमारे पास आ गया ये दैट द टू टेल्स अपीयर इन अ सिंपल इवेंट। वो कहते हैं अंदर अगर सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट आएगा, या ऊपर वाले का भी आप बना सकते थे, एक सेट ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ 1 डाल दो, तो उसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है, तो हम उसे बोलेंगे सिंपल इवेंट। और कंपाउंड इवेंट मोर देन 1 सैंपल पॉइंट आ जाएंगे अंदर, तो हम उसे बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। एन इवेंट कंसिस्टिंग मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाएगा, सैंपल पॉइंट सिर्फ एक यूज हुआ एक इवेंट में, तो हम उसे बोलेंगे सिंपल इवेंट। अगर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे कंपाउंड। जैसे कि ये कंपाउंड इवेंट है, ये भी कंपाउंड इवेंट है, एक से ज्यादा इधर 3 सैंपल पॉइंट आए हुए, इधर भी 3 सैंपल पॉइंट आए हुए हैं, जिसमें सिर्फ 1 सैंपल पॉइंट है, जैसे इसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है, सिंपल इवेंट। अब जैसे इसने एक और एग्जांपल, वो कहता है एक 2 डाइस हमने थ्रो किए, बी हमारे पास इवेंट है, और बी कैसे बना है, बी की कंडीशन पर से द सम ऑफ 2 फेसेस इज 4। वो कहता है 2 फेसेस को सम करने के बाद हमारे पास आंसर 4 आना चाहिए। अब जरा इसमें देखो, ये सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस है, इसमें 2 नंबर्स ऐसे जिनको सम करने से 4 आए, 1 और 3 4, 2 2 2 4, 3 1 4। ये देखो सिर्फ ये तीन हमारे पास। अब देखो उसने नीचे यहीं पे लिखा हुआ है, बी इज एन इवेंट विच कंटेन मोर देन 1 पॉइंट। तो एक ये इज अ कंपाउंड इवेंट, तो ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट है। चलो अब सिंपल पॉइंट भी इवेंट भी हो गया हमारा, कंपाउंड इवेंट भी हो गया। अब ये आगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स, और अब इनमें डिफरेंशिएट भी आ सकता है या इनकी सेपरेट डेफिनेशन भी आ सकती है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है वो जरा गौर से देखो, ध्यान से सुनिएगा। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट्स हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। हम इन्हें इंडिपेंडेंट बोलेंगे इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। वो कहता है एक के अक्कर होने के चांसेस, एक अकरेंस दूसरे की अकरेंस को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। इसके एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज दैट मैंने ना एक बैग में ना कुछ बॉल्स इकट्ठी कर लिया। अब वो बॉल्स ऐसा निकालने का, उस बॉल निकालने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है कि मैं अंदर आंखें बंद करके हाथ डालूं और एक बॉल निकाल लूं, और उस बॉल का कलर नोट करूं, उसको अपने पास लिख लूं और वापस वो बॉल अंदर डाल दूं। ठीक है, इसी तरह मैं 3 टाइम्स ये काम करूं, उसका कलर लिख कर ना उसको वापस अंदर डाल दूं। एक इस तरीके को बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, मतलब आपने चीज निकाली भी और वापस उसको वहीं पे रख दिया, तो इसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। इसमें ये होगा कि जब मैं ना विद रिप्लेसमेंट में ये होगा, जब आप निकालेंगी एक इवेंट का फाइंड करेंगी, ए इवेंट आपने निकालना जिसमें रेड बॉल्स आपने इकट्ठी करनी है, तो आप 3 टाइम या 4 टाइम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और रेड बॉल्स इकट्ठी कर लोगे, ए इवेंट मेरा बन गया। अब वापस सारी बॉल्स आपने अंदर डाल दी। अब बी के पास उतनी सेम पॉसिबिलिटीज है, जैसे 10 बॉल्स अंदर थी, ए ने 10 में से 4 बॉल्स उठा के अपने एक्सपेरिमेंट इवेंट बना लिया। इसी तरह बी के पास भी 10 पॉसिबिलिटीज है, वो ये काम कर सकता है। अगर सपोज इसे बोलते हैं कि भाई ए की और अकरेंस और बी की अकरेंस दोनों इंडिपेंडेंट है, ए की अकरेंस ने बी की अकरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला। यही है ना डेफिनेशन, इफ द अकरेंस ऑफ वन, मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। फॉर एग्जाम्पल इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, जब आपने 2 कॉइन टॉस किए, द अकरेंस ऑफ हेड ऑन वन coin does not affect in any way the occurrence of other head or tail on the other coin। मतलब अब उसने ये कहा है कि आपके पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के आप उछालो, टॉस करो, एक सिक्के पे अगर हेड आ गया तो वो हेड आने वाला दूसरे सिक्के पे कहेगा नहीं तूने भी हेड आना है, दूसरे सिक्के को कहेगा नहीं, दोनों सिक्के इंडिपेंडेंट है। जब आप उसे थ्रो करेंगे तो हेड जो आ गया है वो हेड दूसरे कॉइन को वो नहीं कहेगा कि तू भी हेड आ या तू टेल आ या तू मेरे वाले नंबर ना लियो, ऐसे नहीं कहेगा। तो इसे बोलते हैं एक की अकरेंस ने दूसरे की अकरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, अगर एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट करे। जैसे देखो 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन
वन इवेंट अफेक्ट्स द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। अब इसी बात को गौर से देखो, वही एग्जांपल, मेरे पास 10 बॉल्स थी, मैं ना 4 दफ़ा हाथ मारा है और अंदर से बॉल्स निकाली है और अपने पास एक इवेंट ए बना लिया है। अब एक इस वाले में अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक दफ़ा हाथ डालती हूँ, एक बॉल निकालती हूँ, उसे बाहर रखती हूँ, वापस उस थैले में नहीं डालती, दोबारा हाथ डालती हूँ, एक और 4 बॉल्स मैंने बाहर निकाल ली। अब जब ए का तो हमारे पास इकट्ठा हो गया, अब जब बी का निकालने जाएगा बॉल्स, अब उसके पास 10 बॉल्स नहीं है, अब उसके पास 6 बॉल्स है, तो उसकी जो वो इवेंट निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट हो गई ए की वजह से, क्योंकि ए ने 4 बॉलें अपने पास रख ली हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से बोलते हैं, उसने वापस उसे रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट उसने काम किया। तो अब बी की प्रोबेबिलिटी, जाहिर सी बात है बी की अकरेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गई है ए की अकरेंस की वजह से। तो अब यहाँ पर हम इसे बोलेंगे कि हाँ, इसे बोलेंगे कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं, एक की अकरेंस ने दूसरे की अकरेंस को डिस्टर्ब किया, तो यस हम इन्हें बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। 2 इवेंट्स ए एंड बी आर said to be dependent if the occurrence of one event affects the occurrence of the other events। ठीक है, डिपेंडेंट हमारे पास इवेंट हो गए। आगे हमारे पास क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इनको अपने दिमाग में अच्छी तरह से हिफ्स कर लें। आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वाओ ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट्स को हम बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। सपोज दैट मैंने एक कॉइन टॉस किया और ऐसा नहीं हो सकता उसी कॉइन पे हेड भी आ गया उसी वक्त टेल भी आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, हेड भी आ गया और टेल भी आ गया, दोनों एक ही साथ है, नहीं, हेड और टेल दोनों एक साथ खड़े हैं, हेड भी आया वो एक ही कॉइन पे और दूसरी साइड पे उसकी रूह निकल के गए, मैं टेल भी आया वो, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों इवेंट्स एक साथ अकर हो ही नहीं सकते। तो हम ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर, या इनको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, एक इवेंट है ए, दूसरा इवेंट है बी, इनका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आएगा खाली सेट। अच्छा, इन अदर वर्ड्स 2 इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दे आर डिसजॉइंट, अगर वो हमारे पास क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन टॉस अ कॉइन इधर हेड और टेल विल अपीयर, वही एग्जाम्पल अब कहता है जब आप एक कॉइन टॉस करते हो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट दे कैन नॉट अपीयर टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। द अपीयरेंस ऑफ हेड एंड द अपीयरेंस ऑफ टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हमारे पास आया इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या इक्वली लाइकली क्या होता है कि 2 इवेंट्स दोनों के सिलेक्ट होने के चांसेस सेम हो। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, उनके अकर होने के सेम चांसेस है। जैसे हेड जब हेड आ रहा होता है आपको वो ये कहता है हेड आने के 75% चांसेस है, हेड आएगा 100% हेड आएगा, नहीं, कोई भी वो नहीं कह सकता गारंटी के साथ पाकिस्तान टॉस जीतेगा या इंग्लैंड टॉस जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगा, कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता। हर किसी हेड और टेल के आने के चांस 50-50 होते हैं, मतलब दोनों के इक्वल चांसेस होता है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो अब जब उनके सिलेक्ट होने के चांस इक्वल है तो हम इन्हें बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। हेड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली 50%, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50%। अब आप डाइट थ्रो कर रहे हो 1 से लेकर 6 तक, इनमें से कोई भी फेस आ जाएगा, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल, जो इनकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट नहीं है, सेम है प्रोबेबिलिटी। हम इन्हें बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव सेम चांसेस ऑफ अकरेंस, उनके अकर होने के सेम चांसेस हो, हम उन्हें बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इट इज जस्ट एज लाइकली टू अकर हेड, वो कहता है जैसे अकर हेड हो सकता है एज टू अकर टेल, उसी तरह टेल भी अकर हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो हम ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। आगे देखो, आप इसी तरह वो डाई वाली एग्जांपल भी दे सकते हो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स में वही बस ये लास्ट डेफिनेशन है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी की अपनी डेफिनेशन आ जाएगी, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में बस क्या होते हैं? व्हेन अ सैंपल स्पेस S इज पार्टीशन इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो कहते हैं सैंपल स्पेस S की आप पार्टीशन कर दो। पार्टीशन की पहले मैं आपको बता दूं, पार्टीशन में ये होता है एक बड़ा सेट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। जो आपने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ना, वो ऐसे नहीं आंखें बंद करके नहीं करने, इस तरह से करने हैं कि उन छोटे छोटे सबसेट्स में का आपस में अगर इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी आए, अगर उन सारों का यूनियन करें तो आपका सैंपल स्पेस बड़ा सेट हमारा बन जाए। पार्टीशन का मतलब ये होता है उन सारों का आपस में इंटरसेक्शन फाई है,
उन सारों का यूनियन किया जाए तो वो बड़ा सेट बनता है। ये पार्टीशन की डेफिनेशन है। अब यहाँ वो बता रहा है सैंपल स्पेस एस इज पार्टीशन इनटू सम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपने इसके कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब देखो वो खुद बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, उन सारों का आपस में इंटरसेक्शन फाई है। देखो यही है ना, दो सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन फाई होगा। सच दैट देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस इटसेल्फ, और सच दैट उनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा। द इवेंट्स आर कॉल्ड, ये जो इवेंट्स होंगे हम उन्हें एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। लेट अ डाइस रोल, ये जो इवेंट है एक सैंपल स्पेस आपके पास ये है 1 to 6, ए हमारे पास 1 2 आ गया, बी आ गया 3 4 5 आ गया, सी हमारे पास 6 आ जाएगा। ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो हैं क्योंकि इन सारों का आपस में इंटरसेक्शन फाई है। एंड देयर यूनियन, अगर इनका यूनियन करें तो हमारे पास ऐसा आएगा इज अ सैंपल स्पेस। सो ए बी सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब मैं ये प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको करवाऊंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।